हेलो स्टूडेंट, आप लोग के बीच प्रश्न वाले 1 का डी लेके आ चुके हैं, जो कि कक्षा 7 का सुगम गणित का सवाल है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। तो बताने जा रहे, देखिएगा। से मतलब सबसे पहले क्या होता है? घटा होता है। तो इस सवाल में जो है, सबसे पहले आपको छोटा और बड़ा का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो से बोल रहा है इसमें, से इसमें बोल रहा है, तो -21 बोल रहा है। यहाँ पे 52 कितना अधिक है? तो देखिए, इसमें होता है क्या, बड़ा में छोटा को घटाया जाता है, एक यह नियम है, ठीक है। हाँ, और एक ये नियम है। से मतलब क्या होता है? घटा होता है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, हमको कुछ नहीं करना है। तो हमको क्या करना है, 52, ठीक है, 52। अब देखिए, से मतलब माइनस हो गया। अब क्या क्या चीज है, -21 से ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -21 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है, ये 52 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 21 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये दोनों क्या करना है, जोड़ लेना है, तो कितना हो जाता है, 73 हो जाता है, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं यहाँ पे अतः करके, अतः -21 से 52, ठीक है, 73 अधिक है, ठीक है। कितना है, 73 अधिक है, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखिए। तो इसमें बोल रहा है -21 और 72 के योगफल से, योगफल मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। -100 और 150 का योगफल कितना अधिक है? तो इसमें करना क्या है, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो इसका योगफल बोल रहा है, तो हम योगफल कर लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है, कितना बोल रहा है, -61, ठीक है। अब और योगफल बोल रहा है, तो प्लस कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। अब उसके बाद से बोल रहा है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, माइनस कितना है, 100 है, और उसके बाद इसका भी योगफल, तो यहाँ प्लस उसके बाद 150, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं कितना, कितना कितना अधिक, ठीक है, कितना अधिक है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है, इसको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के बाद देखिए, ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है। क्या चीज का चिन्ह बना है, प्लस का, ठीक है। तो प्लस का चिन्ह दिखा है तो नहीं जाता है। तो अब देखिए, इसमें से घटा लेते हैं। घटाने के बाद क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे क्या दे देंगे, से, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए तो 50 हो जाएगा। फिर कितना, कितना अधिक, अधिक है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, से हम बोले थे ना, से मतलब क्या होता है, घटा होता है। तो फिर यहाँ पे 50 -11 हो गया। अब इसको क्या करना है, घटा लेना है, ठीक है। घटाने के बाद कितना हो जाता है, 50 में से किसको घटाना है, 11 को घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे 3, ये हो गया, ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हैं, ये बड़ा हो गया, ठीक है। कितना अधिक है, 39। तो लिख सकते हैं अतः करके, अतः 11 से 50 39 अधिक है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों को जोड़, इसको और इसको जोड़े तो 11 हो गया, फिर इसको जोड़े तो 50 हो गया, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 39 आ गया। क्योंकि इसका आंसर 38 कभी नहीं आ सकता है, ये रॉन्ग है, ठीक है। ये क्या है, रॉन्ग है। देखिए, तीसरा नंबर में क्या बोल दिया कि छोटा पूछ रहा है, छोटा पूछ रहा है। तो हम बोले थे कि सबसे पहले कि
बड़ा और छोटा को ध्यान में रखते हुए सवाल को सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो से बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, से, तो यहाँ पे -18, ठीक है, तो बड़ा, और उसके बाद माइनस, ठीक है, फिर यहाँ पे -50। अब छोटा बोल रहा है तो बड़ा में से छोटा को तो घटाना पड़ेगा ना। ठीक है, फिर उसके बाद -18, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +50। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, घटा लेना है। घटाने के बाद कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अगर अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक रेखा खींच लिए, ठीक है, जिसको हम रेखा बोलते हैं, इसको खींच लिए हैं। अब देखिए, अब यहाँ से काउंटिंग कीजिएगा, जैसे इसको जीरो जीरो मान लिए। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 कर लिए। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सब क्या है, माइनस में है। ये सब क्या है, ये सब माइनस में। ठीक है, माइनस में कहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा, 50 तक। ठीक है, कहाँ तक, 50 तक लिखना पड़ेगा। तो अब क्या, 50 तक लिख के फिर -18 से काउंटिंग कीजिए कितना आता है, कितने बार में 50 आता है। तो वही बोल रहे कितना छोटा है, कितना छोटा है, 32 छोटा है। कितना, -18 से -50 कितना छोटा है। अब देखिए, अब देखिए इधर, इसमें देखिए, जैसे ये हो गया, ये बड़ा हो गया, फिर ये क्या हो गया, ये छोटा हो गया, फिर ये छोटा हो गया, ये छोटा है। जितना इधर जाएगा उतना छोटा होगा, जितना इधर आएगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा। तो इसमें सिंपल सी बात, दो दो हो गया, 3 4, ये सब क्या है, ये सब तो बड़ा संख्या है। इस तरह से बढ़ते जाता है। ठीक है, ऐसे काउंटिंग कर सकते हैं अगर ये समझ में नहीं आया तो। ठीक है, तो इसको अतः करके लिख लीजिएगा। देखिए दूसरा का रोमन नंबर 1, तो इसमें बोले दो पूर्णांकों का योगफल -12 और +5 के गुणनफल के बराबर है। तो देखिए, इसमें दो पूर्णांकों का योगफल, योगफल कितना है, योगफल है -12 और +5 के गुणनफल। ये जो है -12 +5 के गुणनफल के बराबर है। गुणनफल मतलब गुणा करना है। यदि एक पूर्णांक प्लस में 30 है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये दोनों क्या करना है, सबसे पहले योगफल कितना है, योगफल तो यहाँ लिख लेना है हमको। ठीक है, देखिए क्योंकि सवाल लिखे हैं तो हल देना जरूरी है। देखिए, तो यहाँ पे बोल रहा है दो पूर्णांक, दो पूर्णांकों पूर्णांकों ठीक है, दो पूर्णांकों का योगफल, योगफल कितना है, -12। ठीक है, अब कितना के गुणनफल है, कितना के, +5 के, तो यहाँ पे +5। अब देखिए कितना के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे 60 हो गया। कितना हो गया, 60। ठीक है, कितना हो गया, 60। इसमें क्या, ये क्या हो गया, गुणनफल, इसको बोल रहा है गुणनफल के बराबर है। कितना के, गुणनफल के बराबर। ठीक है, तो हमको एक संख्या मालूम है। ठीक है, एक संख्या मालूम है, एक पूर्णांक कितना है, तो यहाँ लिख लेते हैं, यानी पहला पूर्णांक। ठीक है, पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक कितना है, प्लस में 30 है। ठीक है, तो अब हमको सूत्र के द्वारा लिखना है। ठीक है, किसके द्वारा लिखना है, सूत्र के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र के द्वारा, इसलिए तो सूत्र होता है क्या, देखते हैं, दूसरी, सूत्र होता है दूसरी। ठीक है, दूसरी पूर्णांक, दूसरी पूर्णांक बराबर पूर्णांकों, क्या, पूर्णांकों का योगफल। ठीक है, योगफल माइनस दी गई पूर्णांक, जो पहला पूर्णांक है उसी को बोलते हैं दी गई पूर्णांक। ठीक है, ये हो गया दी गई पूर्णांक।
तो देखिए ये गुणनफल बोल रहे थे, क्या बोल, ये निकल गया है 2 पूर्णांकों का योगफल यानी गुणनफल के बराबर है। कितना है, -60 है ना। तो दूसरी संख्या हमको निकालना है, यही ना। तो यहाँ पे देखिए पूर्णांकों का योगफल, योगफल यानी गुणनफल। तो यहाँ पे देखिए ये इतना निकला है मेरा, तो कितना निकला, -60 निकल गया। अब फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह देते हैं, माइनस का चिन्ह। अब देखते हैं यहाँ पे दी गई यानी पहला पूर्णांक कितना है, तो 30 है, तो यहाँ पे प्लस में 30 दे दिए। ठीक है, अब करना क्या है, तो -60 हो जाएगा। फिर अब देखते हैं ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो बराबर में -90 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः करके, अतः दूसरी पूर्णांक, ठीक है, दूसरी पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा, कितना निकला है, -90। ये हो गया आंसर। चलिए दूसरा नंबर सवाल है, बोल रहे 2 पूर्णांकों का अंतर -42 और इनमें 12 वाला पूर्णांक 12 है, छोटे पूर्णांक का मान निकालिए। चलिए सिंपल सी बात है, 2 पूर्णांक कुछ भी ले सकते हैं, x या y ले सकते हैं। ठीक है, या अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं छोटी संख्या और बड़ी संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो हल लिखना जरूरी है, हल लिख लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो है 2 संख्या का अंतर जो है, 2 पूर्णांकों का अंतर, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 पूर्णांकों, ठीक है, पूर्णांकों का अंतर, अंतर कितना है, -42। ठीक है, -42 और बड़ा पूर्णांक, तो यहाँ लिख सकते हैं बड़ा पूर्णांक, बड़ा पूर्णांक। ठीक है, बड़ा पूर्णांक कितना है, 12 है। ठीक है, तो 12। अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार, ठीक है, जो कहेगा। तो अब देखिए इसमें, तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं जो ये बोल रहा है। तो इसका होता है क्या, हमको निकालना क्या है, छोटी पूर्णांक, छोटी पूर्णांक बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, छोटी पूर्णांक। तो उसमें संकेत कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो बुक उल्टा के देखिएगा तो मिलेगा। तो यहाँ पे अब देखिए लिखते हैं छोटी, छोटी संख्या, छोटी संख्या माइनस बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं छोटी, छोटी संख्या बराबर वाट, तो फिर बड़ी संख्या या पूर्णांक भी बोल सकते हैं, संख्या बराबर कितना है, 12 है ना, तो 12। तो अब यहाँ देख सकते हैं, तो दोनों का अंतर, हाँ दोनों का अंतर, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर क्या हो रहा है, अंतर कितना है, -42 है, ये हो गया। ठीक है, तो अब हमको छोटी संख्या मालूम है, नहीं है, छोटी संख्या मालूम नहीं है, तो छोटी संख्या और माइनस, तो कितना है, 12 है ना, 12 बराबर फिर -42 हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, छोटी संख्या, तो यहाँ पे छोटी संख्या बराबर, इस माइनस को क्या करना है, बराबर की इस साइड फेंकना है, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, -42 फिर यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा, 12। अब देखिए अब करना क्या है, ये दोनों क्या होगा, घटा होगा ना, माइनस, फिर आप देखिए ये दोनों घटाते हैं तो कितना हो जाता है, 30 हो गया। ठीक है, ये हो गया छोटी संख्या। तो अब लिख सकते हैं यहाँ पे अतः, ठीक है, अतः छोटी, छोटी, छोटी पूर्णांक
बराबर कितना है -30। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कमेंट प्लस लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, अगर इस सवाल को एक लाइन में बनाना चाहते हैं तो एक लाइन में भी बनेगा, देख लीजिए कैसे बनेगा। ठीक है, दो पूर्णांक मान लेते हैं, दो पूर्णांक x और y मान लेते हैं। ठीक है, एक x मान लिए, ठीक है, यानी छोटी, तो एक x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लिए, x बराबर क्या मान लेते हैं, इसको छोटी माने तो इसको वाट मान लेंगे। फिर y बराबर इसको बड़ी माने तो इसको क्या मान लेंगे, 12 मान लेंगे। ठीक है, और दो संख्या का अंतर, तो इसका और इसका अंतर बोल रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर -42। अब देखिए अब इसमें करना कुछ नहीं है, तो इसमें देखिए x का मान हमको मालूम नहीं है, तो y का मान मालूम है, तो कितना है 12 है ना, 12 लिख देंगे। फिर यहाँ पे -42 लिख देंगे। तो अब देखिए x हो गया ना, तो x को क्या माने हैं, छोटी माने हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, अब इसको -42, अब इसको इधर करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा 12, यही होगा ना। अब देखिए इसको घटा लेते हैं, घटाने के बाद कितना हो जाएगा, तो -30 हो जाएगा। अब किसी तरह से बना सकते हैं, एक्स भी मान के बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, छोटी माने थे इसको, इसको छोटी माने थे, इसको बड़ी माने थे। ठीक है, तो ये क्या चीज़ का मान निकल गया, एक्स का, यानी मेरा छोटी पूर्णांक निकल गया। ठीक है, देखिएगा ये तीसरा नंबर का सवाल है। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं कि दो पूर्णांकों का गुणनफल -144 है। यदि इनमें एक पूर्णांक -4 है तो दूसरा पूर्णांक निकालिए। ठीक है, तो डायरेक्ट बना देते हैं, हल समझ में आ जाएगा आप लोग को। हल लिख सकते हैं, फिर अज्ञात पूर्णांक। ठीक है, अज्ञात पूर्णांक, अज्ञात पूर्णांक यानी जो हमको मालूम नहीं है, दूसरा पूर्णांक मालूम नहीं है, तो वही लिखे। ठीक है, गुणनफल बोल रहा है, अज्ञात यानी पहला हो गया, इसका गुणनफल यानी गुना बोल रहे हैं, तो गुना दे दिए। ठीक है, यानी एक पूर्णांक मालूम है, एक पूर्णांक मालूम है, तो कितना है वो, कितना है देखते हैं, -4 है, तो -4 हो गया। अब इसका गुणनफल, ठीक है, दो पूर्णांकों का गुणनफल, तो पहला ये हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, तो इसमें ये एक पूर्णांक यानी ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो हमको दूसरा निकालना है। तो दो पूर्णांक का गुणनफल बराबर कितना हो जाता है, माइनस में 144 हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः। ठीक है, अतः करके लिख सकते हैं, तो अज्ञात क्या है, अज्ञात अज्ञात पूर्णांक अज्ञात पूर्णांक। तो बट इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है उतना, तो 100 कितना है, 144 ये है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस में 144 गुना में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा, फिर यहाँ पे माइनस में 4। अब देखते हैं ये माइनस और ये माइनस, तो क्या कॉमन, तो ये माइनस है, ये दोनों क्या करेंगे बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे माइनस, उसके बाद क्या है 144 हो गया, भागा हो गया, फिर 4 हो गया। अब देखते हैं इसे भागा दे देते हैं, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह, अब भागा देंगे इसमें। ठीक है, भागा देते हैं, तो 4 तिया 12 हो गया। ठीक है, फिर 6 बार में, तो इसका कितना चलाया 36 चलाया। ठीक है, ये कितना चलाया 36 चलाया। तो इसको x और y मान कर भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर वैसे बनाइएगा तो उसमें भी सिंपल सी बात है, जैसे मानेंगे पहला पूर्णांक x मान लेंगे। ठीक है, पहला पूर्णांक x मान लेंगे और दूसरा पूर्णांक क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, दो
तो पहला, तो एक पूर्णांक इसको पहला मान लिए, तो ये है कितना मेरा माइनस में 4 है, तो माइनस में 4। y मालूम नहीं है, इसको कुछ नहीं करना है। दोनों का गुणनफल के बराबर कितना होता है, दोनों का गुणनफल बोल रहा है, तो x गुना y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 144। इस तरह से बनेगा। ठीक है, जैसे पहले पाछे वाले वीडियो में बताए थे उसी तरह से ये भी बनेगा। ठीक है, सॉरी देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे ऋणात्मक दो ऋणात्मक का भागफल जो होता है यानी भाग जो देते हैं वो प्लस में होता है। ठीक है, तो हम देखे नहीं थे उसको, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो प्लस का चिन्ह देखा है नहीं जाता है। ठीक है, तीसरा जो पहला सवाल था तो उसमें हम माइनस देखे नहीं थे। ठीक है, तो वहाँ पे प्लस होगा, तो वहाँ पे प्लस का चिन्ह दे दिए हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर बनाते हैं। तो इसमें बोल रहे 289 है और कौन सी पूर्ण संख्या से भाग देने पर 17 से प्लस 17 प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हल लिख देना पड़ेगा। सवाल लिखिएगा तो हल लिखना जरूरी है। ठीक है, तो 200 कितना है 89 है, तो भागा भागा बोल रहे हैं ना, तो अज्ञात अज्ञात लिखते हैं, अज्ञात पूर्ण संख्या, क्या पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या बराबर, ठीक है, तो कितना है प्लस में 17। तो फिर यहाँ क्या करना है, अब अतः करके लिख लेना है, अतः। ठीक है, अतः तो अब देखिए अज्ञात क्या चीज़ है, अज्ञात है ना, तो यहाँ पे अज्ञात लिख लेते हैं, अज्ञात अज्ञात पूर्ण संख्या, अज्ञात पूर्ण संख्या बराबर, तो सबसे पहले यहाँ पे 289 भागा है, भागा का चिन्ह देना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस। ठीक है, प्लस। अब देखिए यहाँ पर भी धनात्मक है, यहाँ पर भी धनात्मक है, लेकिन वहाँ पर भी ऋणात्मक था तो धनात्मक होता है। ठीक है, यहाँ पर भी धनात्मक, यहाँ पर भी धनात्मक, तो अब यहाँ कितना हो जाएगा, तो अब इसमें करना क्या है, दोनों को क्या करना है, भाग दे देना है। क्या करना है, दोनों को भाग देना है, धनात्मक और यहाँ पर भी धनात्मक है और यहाँ पर भी धनात्मक है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, अब दोनों को क्या करना है, भाग दे देना है। किससे, 289 में, 289 में क्या करना है, 17 से क्या करना है, भाग दे देना है। 17 से जब भाग देंगे पूरे कट जाना चाहिए, अगर कट गया तो ठीक है। ठीक है, देखिए अगर वैसे नहीं कटा पाते हैं तो कहीं पर भी भाग दे के कटा सकते हैं, तो वैसे तो हम कटाते हैं 17 का 17। ठीक है, 17 का 17, अगर आप इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, फिर आप देखिए अब इससे कटा सकते हैं, 7 बार में पूरा कट जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनाना है। अगर ऐसे नहीं कटा सकते हैं, देखिए 17 17 289 होता है, अगर नहीं कटा पाते हैं तो इधर 17 से भाग दे के कटा सकते हैं अपने कॉपी पे। ओके, अब चौथा नंबर सवाल, इसमें कुछ भी नहीं है। परीक्षा परीक्षा के किसी पत्र में 15 प्रश्न पूछा गया, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर उसके लिए 0 अंक प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे वाइट सत नहीं लिखे। देखिए, रजत सभी प्रश्न का उत्तर देता है जिनमें केवल 7 सही होते हैं। रजत द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 7 प्रश्न का जवाब देता है, कितना का, 7 प्रश्न का। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हल, तो हल लिखना जरूरी है। ठीक है, रोमन नंबर 1 का है ना, तो 1 लिख लिए। ठीक है, तो कितना सही, 7 गो सही दिया है, यही ना, तो यहाँ लिख सकते हैं 7 सही उत्तर, 7 सही उत्तर के लिए, 7 सही उत्तर
के लिए प्राप्त अंक, प्राप्त अंक देखिए 7 कितना सही के लिए कितना दे रहा है 4, तो इसमें कितना से 4 से गुना कर दिए। एवं गलत एवं ठीक है, एवं कितना गलत हुआ है देखिए 7 को सही हुई तो कितना 15 प्रश्न पूछता है ना, तो क्या को गलती हो गया, तो 8 को गलती हो गया 8, ठीक है 8 गलत, तो यहाँ लिख सकते हैं गलत उत्तर, उत्तर के लिए प्राप्त अंक, ठीक है प्राप्त अंक बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 गुना -2 दे रहा है, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं इसलिए सोहन रजत कौन है रजत ठीक है रजत, ठीक है रजत हो गया, रजत द्वारा क्या है, रजत द्वारा प्राप्त अंक, ठीक है। अब करना क्या है, तो इसमें प्राप्त अंक निकालना है ना, तो दोनों को क्या करना है इक्वल यानी जोड़ करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गया सही और ये हो गया गलत के लिए, ठीक है। तो 7 गुना 4 फिर क्या है प्लस दे देना है, जोड़ना है, फिर उसके बाद 8 गुना -2, ये हो गया। तो अब इसको करना क्या है 7 चौके 28 हो गया, फिर देखिए अब यहाँ पे इसके आगे में प्लस है, इसके आगे माइनस है। अब बताइए दोनों को क्या, यहाँ पे क्या चीज़ का चिन्ह हो जाएगा, प्लस गुना माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, दोनों को घटा लेना है ना, तो घटा लेना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12, तो इसका आंसर कितना हो गया 12 हो गया। इस तरह से बनाना है। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल, अब देखिए ये दूसरा नंबर सवाल है, इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हल लिख लेते हैं, हल लिख लिए। तो यहाँ बोल रहे शोभा सभी प्रश्न का उत्तर देता है किंतु 3 प्रश्नों का उत्तर गलत हो जाता है, तो शोभा को कुल कितने अंक प्राप्त हुआ। सबसे पहले ये देखना शोभा सभी प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, यानी तो 15 प्रश्न का जवाब दिया, तो उसमें से 3 को गलती होगा, तो क्या को सही हुआ 12 को, तो 12 को सही हुआ है। तो यहाँ लिखना है 12, ठीक है 12 सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक, ठीक है प्राप्त अंक, तो कितना हो जाएगा प्राप्त अंक, तो 12 गुना देखिए यहाँ 4 अंक मिल रहा है 4 एवं, अब देखिए कितना गलत दिया है 3 गलत दिया है ना, 3 गलत उत्तर, ठीक है उत्तर के लिए प्राप्त अंक, ठीक है प्राप्त अंक, तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 गुना हो जाएगा गुना -2। अब क्या लिखना है, तो अब आंसर निकालना है, तो ये इसलिए शोभा द्वारा प्राप्त अंक बराबर, तो 12 गुना 4 प्लस अब क्या है 3 गुना -2, तो बच्चों के 48, ये माइनस ये प्लस, तो -6 बराबर में -6 हो गया, तो यहाँ पे 42 अंक प्राप्त की शोभा। चलिए लास्ट सवाल है, इसको देख लीजिए। तो इसमें क्या बोल रहा है, तो हल सबसे पहले हल लिख लिए, ठीक है। तो देखिए 10 प्रश्नों का सही उत्तर देता है 10, तो यहाँ लिखते हैं 10 सही उत्तर के लिए, ठीक है के लिए
अर्जित अंक, ठीक है, या प्राप्त अंक, कुछ भी लिख सकते हैं। अर्जित अंक, कितना अंक आ सकता है सही के लिए, तो 10 गुना कितना अंक मिलता है, 4, कितना 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, तो इसलिए गलत 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 उत्तर के लिए अर्जित अंक, ठीक है, अंक, तो यहाँ पे तो गलत देखते हैं कितना सवाल, तो 32 सवाल कर दिया था ना, तो यहाँ पे 32, तो अब उसके बाद माइनस कितना 40, तो बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो गलत के लिए कितना देता है, गलत के लिए 2 अंक देता है ना।